शहर पर रात का सन्नाटा उतर चुका था। सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग के बाहर लगी पीली स्ट्रीट लाइट झिलमिला रही थी। पूरा इलाका ऐसा लग रहा था जैसे नींद में डूबा हुआ हो। अस्पताल के पिछले हिस्से में बना था वार्ड नंबर 13। दिन में बंद, रात में खुला। इसी अस्पताल में काम करने आई थी अनन्या। नर्सिंग पूरी हुए अभी कुछ ही महीने हुए थे। पिता की दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे, इसलिए मजबूरी में उसने नाइट ड्यूटी स्वीकार कर ली थी। आज उसकी पहली रात थी। ड्यूटी ज्वाइन करते वक्त सुपरवाइजर ने बस इतना कहा, रात में जो भी हो सवाल मत पूछना, और जो रजिस्टर दिया है उसे ध्यान से पढ़ लेना। इतना कहकर वो चला गया। अनन्या को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। रजिस्टर वार्ड के नर्सिंग स्टेशन पर रखी थी एक पुरानी फाइल। पीले पड़े पन्ने, ऊपर लिखा था नाइट शिफ्ट रूल्स, वार्ड 13। अनन्या ने पहला पन्ना खोला। नियम 1, रात 12 बजे के बाद किसी भी मरीज से उसका नाम मत पूछना। नियम 2, अगर कोई मरीज बोले मुझे बहुत ठंड लग रही है तो उसे कंबल मत देना। नियम 3, रात 2:45 के बाद किसी भी बेड के पास ड्रिप मत बदलना। नियम 4, अगर किसी बेड से घंटी बजे तो आवाज को नजरअंदाज करना, वो तुम्हारे लिए नहीं है। नियम 5, आखिरी, रात 3 बजे के बाद वार्ड के किसी भी शीशे में खुद को मत देखना। आखिरी नियम पढ़ते ही अनन्या के हाथ कांप गए। उसने फाइल बंद की और खुद को समझाया, सरकारी अस्पताल है, कोई मजाक होगा। लेकिन उसका दिल अजीब तरह से भारी हो गया था। पहला मरीज। रात करीब 1:10 पर एक बेड से आवाज आई, नर्स। अनन्या चौंक गई। वो धीरे धीरे बेड नंबर 4 की तरफ बढ़ी। वहां एक बुजुर्ग आदमी लेटा था, आंखें खुली हुई, लेकिन चेहरे पर अजीब शांति। पानी, उसने धीमी आवाज में कहा। अनन्या ने गिलास उठाया और पानी पिलाया। तभी उसे एहसास हुआ उस मरीज की फाइल खाली थी। कोई नाम नहीं, कोई एडमिशन डेट नहीं। उसने नियम याद किया, नाम नहीं पूछना। ठंडे हाथ। जब वो पानी का गिलास वापस ले रही थी, मरीज की उंगलियां उसके हाथ से छू गईं। वो हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। अनन्या का दिल जोर से धड़क उठा। उसने बिना कुछ कहे तेजी से पीछे हटकर नर्सिंग स्टेशन की ओर चली गई। पुराना रिकॉर्ड। डर को शांत करने के लिए उसने अलमारी खोली। अंदर रखी थी एक पुरानी रिपोर्ट फाइल। साल लिखा था 2006। पहले पन्ने पर हेडलाइन थी, सरकारी अस्पताल में रात को ऑक्सीजन सप्लाई फेल, 32 मरीजों की मौत। तारीख, आज ही की तारीख। अनन्या की सांस अटक गई। घंटी। रात 2:50 पर अचानक पूरे वार्ड में घंटी बजने लगी। टिंग टिंग टिंग, हर बेड से। नियम याद आया, घंटी को नजरअंदाज करना, लेकिन आवाज तेज होती जा रही थी। तभी किसी ने फुसफुसाया, नर्स, हमारी ड्रिप खत्म हो गई है। 3 बजे। घड़ी ने जैसे ही 3 बजाए, पूरा वार्ड अंधेरे में डूब गया। इमरजेंसी लाइट भी नहीं जली। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। शीशा। नर्सिंग स्टेशन के सामने एक कांच का दरवाजा था। अनन्या का रिफ्लेक्शन उसमें दिख रहा था, या शायद वो उसका रिफ्लेक्शन नहीं था। कांच में जो चेहरा था, उसकी आंखें काली थीं और पीछे पूरा वार्ड लाशों से भरा था। चीख। एक साथ सारे मरीजों की आवाज गूंजी, हम जिंदा हैं, हमें छोड़कर मत जाओ, हम मर नहीं सकते। अनन्या की चीख निकल गई और वो वहीं बेहोश हो गई। सुबह। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। वार्ड पूरी तरह खाली था। सभी बेड साफ, कोई मरीज नहीं। सुपरवाइजर अंदर आया। पहली रात बच गई, वो मुस्कुराया। ये सब क्या